पीएम नरेंद्र मोदी के 400 पार का जो नारा है इस बार का, उसमें 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी वाले अलायंस एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस चुनाव में यह आंकड़ा गड़बड़ाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की सीटें जो हैं वो पिछली बार की 39 से नीचे जा सकती हैं। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है बिहार में रामविलास पासवान जी की पार्टी रही एलजेपी, जिसमें अक्टूबर 2021 में टूट हुई थी। उस टूट के बाद बीजेपी ने चिराग पासवान जो है रामविलास के बेटे, उनकी जगह उनके चाचा पशुपति पारस को चुना था, लेकिन 2024 के आम चुनाव में उसी पशुपति पारस की जगह बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना है। क्या है ये पूरा मामला और इससे बीजेपी को बिहार में कितनी सीटों पर नुकसान हो सकता है, यही समझने की कोशिश करेंगे इस स्टोरी में। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और 2024 के चुनाव से पहले स्विच की पूरी कोशिश है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो राजनीति है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाएं। इसी सिलसिले में हमने स्विच एक्सप्लेन की एक प्लेलिस्ट बनाई है जहां आपको लॉन्ग फॉर्म और डिटेल एक्सप्लेनर्स मिलेंगे। इन एक्सप्लेनर्स को देख के आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं अक्टूबर 2020 से। इसी साल रामविलास पासवान जैसे बिहार के कद्दावर नेता का निधन हो गया। इसके एक साल बाद उनकी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी टूट गई। पार्टी टूटने से पहले रामविलास की पार्टी के 6 सांसद थे। 2021 में अपने साथ 4 और एलजेपी सांसदों को तोड़कर रामविलास के भाई पशुपति ने अपनी अलग पार्टी बना ली। एक और पार्टी बनी जिसमें रामविलास पासवान जी के सांसद बेटे चिराग पासवान अकेले रह गए। जब पार्टी टूटी थी तब बीजेपी ने चिराग के चाचा पशुपति का साथ दिया, लेकिन 2024 में अब जब पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतने के कैंपेन पर निकली है तब बीजेपी ने रामविलास पासवान के बेटे चिराग पर दांव लगाया है। इस स्टोरी में इसी पर बात करेंगे कि आखिर चिराग के पास ऐसा क्या है जो बीजेपी को 400 पार कराने में काम आ सकता है, या उनके चाचा किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो 2024 में भले ही चिराग बीजेपी वाली एनडीए के साथ हैं, लेकिन 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग ने बिहार में बड़ा गेम खेला था। कुछ लोग कहते हैं कि उनसे ये गेम खिलवाया गया था। तब उन्होंने ऐसा गेम खेला था कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। कहते हैं कि उस चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू के कई ऐसे उम्मीदवार थे जिनको चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के उम्मीदवारों का सामना करना पड़ा। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता था कि नीतीश की पार्टी जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती थी। सबसे बड़ी पार्टी नहीं भी बनती तो कम से कम बीजेपी से ज्यादा सीटें तो जीत ही सकती थी। लेकिन इस चुनाव के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में जो आंकड़े निकलकर सामने आए उनके मुताबिक जेडीयू को 41 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से हार का सामना करना पड़ा था। एलजेपी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट का नुकसान हुआ। एनालिसिस में यह भी निकलकर सामने आया कि चिराग की वजह से लालू की पार्टी आरजेडी वाले अलायंस महागठबंधन को 42 सीटों पर आसानी से जीत मिल गई। तब कहा जा रहा था कि एलजेपी अगर मोदी की बीजेपी वाली अलायंस एनडीए का हिस्सा होती तो इतनी ही सीटें एनडीए को मिल जाती और वो लगभग 167-170 के आसपास सीटें जीत जाते। अब यहाँ पर नंगी आंखों से देखने पर ये नंबर अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग सकता है कि इससे बीजेपी वाले एनडीए को नुकसान हुआ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये समझने के लिए आंखों पे लगाते हैं राजनीति का चश्मा। दरअसल छोटे वोट बैंक के बावजूद बीजेपी की वजह से नीतीश कुमार अक्सर बिहार में ज्यादा सीटें जीतते आए हैं। ऐसे वो हमेशा से बिहार में खुद को वो बड़ा भाई समझते रहे। 2020 के चुनाव में चिराग की वजह से जब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया तब बीजेपी की तुलना में बड़े भाई वाली उनकी इमेज को धक्का लगा और सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। इसी 2020 के चुनाव के बाद नीतीश लगातार कमजोर होते चले गए। इन्हीं तमाम वजहों से कहा जाता है कि एनडीए से अलग होकर भी चिराग ने बिहार में बीजेपी को मजबूत करने का काम किया। इसी दौरान चिराग ने खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान भी बताया था और उन्होंने बिहार में बीजेपी को नीतीश से आगे निकलने के लिए जिस संजीवनी की दरकार थी वो भी देने का काम किया। बावजूद इन सबके 2021 में चिराग के जिम्मे आई उनके पिता रामविलास की पार्टी टूट गई। तब बीजेपी ने चिराग की जगह उनके चाचा को चुनने का काम किया, लेकिन चिराग ने बीजेपी को लेकर अपनी भावना को डगमगाने नहीं दिया। वो खुले तौर पर बीजेपी के साथ बने रहे। वैसे यहाँ पे आपका एक सवाल ये हो सकता है कि आखिर चिराग के पास आई एलजेपी टूटी क्यों? कईयों का मानना है कि इसकी शुरुआत 2015 में हुई। तब रामविलास पासवान ने चिराग को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का मुखिया बना दिया। पार्लियामेंट्री बोर्ड टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, मतलब अपने पिता के रहते ही चिराग पार्टी के मुखिया बना दिए गए थे। अब यहाँ दिक्कत यह है कि रामविलास जी की पार्टी में ऑलमोस्ट उनके परिवार के लोग ही शामिल हैं। उनके भाई पशुपति पारस समेत रामचंद्र और प्रिंस राज तक पार्टी भाई भतीजे से भरी पड़ी है। जब चिराग को पार्टी की कमान दी गई तब बात ये परिवार के जो लोग थे उनके गले नहीं उतरी।
चिराग को पार्टी का मुखिया बनाए जाने के बाद पार्टी के टूटने की कई वजह थी। वजह जैसे कि पूरी पार्टी पर चिराग का अकेले कंट्रोल से लेकर परिवार में किसे टिकट देना है और किसे नहीं देना जैसे तमाम फैसलों पर अकेले उनकी मुहर। ऐसे में पार्टी में उनके चाचा, भाई सब उनसे नाराज होते चले गए और लास्ट में पशुपति पारस ने 2021 में पार्टी तोड़ दी। इलेक्शन कमीशन के पास जब ये मामला पहुंचा तो इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों को नए नाम और नए सिंबल देकर मामला सेटल करने की कोशिश की। मामला और सेटल होता दिखा तब जब पिछले साल एनडीए की एक मीटिंग थी। इस मीटिंग में दोनों ने ही इसका दिखावा किया कि आपसी रंजिश को भुलाकर दोनों एनडीए के साथ आ गए हैं, लेकिन हाजीपुर की सीट फिर से चाचा और भतीजा के बीच गले की हड्डी बन गई। हाजीपुर सीट इसलिए अहम है क्योंकि ये पासवान वोट बैंक के लिहाज से तो अहम है ही, ये रामविलास पासवान की लिगेसी सीट है जहां से उनके नाम रिकॉर्ड वोटों से जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। ऐसे में इस सीट की रिफ्ट के बीच बीजेपी ने चाचा पशुपति पारस की जगह चिराग पर जो दांव लगाया है उसे कई और कारण माने जाते रहे हैं। जैसे एक कारण है 2020 में बीजेपी के बिहार में जो बीजेपी को चिराग ने बड़ा भाई बना दिया, वो एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। चिराग ने बीजेपी को बिहार में जो बड़ा भाई बनाया उसका असर दिखा है 2024 के चुनाव में बिहार में हुए सीटों के बंटवारे में। पिछली बार जहां नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी दोनों ही बराबर सीटों पर लड़े थे 2019 में, वहीं इस बार बीजेपी ने नीतीश की पार्टी से एक सीट ज्यादा ली है। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ रही है, नीतीश की जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं। 5 सीटें चिराग पासवान को मिली है, 1 सीट जीतन राम मांझी को और 1 उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। चिराग को मिली सीटों के पीछे की एक बड़ी वजह मानी जा रही है उन वोटों का बंटवारा जो 2020 के चुनाव में वो करवाने में सक्सेसफुल रहे थे। 2020 के वोटों के बंटवारे की वजह से ये माना जा रहा है कि पासवान समाज चिराग के साथ है, लेकिन कितना है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। वैसे बीजेपी के चिराग पर भरोसे का एक बहुत बड़ा कारण है पिता की लिगेसी। अगर भारतीय राजनीति की बात करें तो किसी नेता की जो लिगेसी है, विरासत, वो भाई के साथ नहीं बल्कि बेटे के साथ चली है। एग्जाम्पल की बात करें तो बिहार में लालू यादव की लिगेसी तेजस्वी के पास है, यूपी में मुलायम सिंह की लिगेसी अखिलेश यादव के पास है, कर्नाटक में देवेगौड़ा की लिगेसी कुमारस्वामी के पास है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ करुणानिधि की जो लिगेसी है वो स्टालिन के पास है। ये वो तमाम नाम हैं जो अभी तक या तो सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं या डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बैठे हैं। तो इंडिया में लिगेसी जो है वो बेटे के साथ चलती है। अपने पिता रामविलास की लिगेसी के अलावा चिराग के पास उम्र और सोशल मीडिया प्रेजेंस दोनों ही है। इंडियन पॉलिटिक्स में जिस उम्र के लोगों का दबदबा रहता है उस लिहाज से 41 साल के चिराग बहुत यंग हैं, जबकि उनके चाचा पारस 71 साल के हैं। वहीं सोशल मीडिया सेवी चिराग को राजनीति के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एक्स यानी फॉर्मर ट्विटर पर 8.5 लाख के करीब लोग फॉलो करते हैं। वहीं पारस को मुश्किल से 38,000 से थोड़े मोड़े ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। उम्र और सोशल मीडिया प्रेजेंस के अलावा इस बार चिराग के साथ मोदी मैजिक भी है, लैम्प पोस्ट वाला मोदी मैजिक। लैम्प पोस्ट इलेक्शन उसको कहते हैं जिसमें चुनाव बस एक नेता की पर्सनैलिटी और उनके काम पर लड़ा जाता है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, कैंडिडेट मैटर नहीं करता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लीडर की जो इमेज है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी कैंडिडेट जीत जाता है। लेकिन 2024 के इस चुनाव में एक चीज़ जो मैटर करती है वो ये कि रामविलास के जाने के बाद उनकी पार्टी एलजेपी का ये पहला प्रॉपर चुनाव होगा। 2020 के चुनाव में चिराग भले ही नीतीश को तीसरे नंबर पर पहुंचाने और बीजेपी को बिहार में बड़ा भाई बनाने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन इस चुनाव में वो एनडीए और अपनी पार्टी के लिए 5 में से कितनी सीटें जीत पाते हैं उस पर उनका और उनकी पार्टी का भविष्य काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। बीजेपी के 400 पार का जो कैंपेन है इनमें भी ये 5 सीटें बहुत अहम हैं। वहीं एनडीए को लगभग अलविदा कर चुके चिराग के चाचा पारस पर भी सबकी निगाहें होंगी। दोनों के लिए ये चुनाव ये साबित करने वाला है कि रामविलास पासवान की लिगेसी किसकी है। लिगेसी किसकी है ये 4 जून को पता चलेगा। इसी दिन नतीजे आने हैं चुनाव के, तो नतीजों के साथ मिलेंगे यहीं स्विच पे।